बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कूलों की आउटसोर्सिंग के असरात गवर्नमेंट ऑफ पंजाब धड़ाधड़ स्कूलों को आउटसोर्स कर रही है। तो इसके जो असरात हैं नौजवान नस्ल के पर क्या होंगे, इस मौजू पर आज बात करते हैं। नौजवान खासकर बच्चियों के लिए मुलाजमत के दरवाजे बंद हो जाएंगे। कम पढ़े लिखे मर्द और खवातीन के लिए स्कूल्स में क्लास फोर्स कलर्स की मुलाजमत भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप देखें, जब एक बंदा एक स्कूल को ठेके पर लेगा तो वो अपनी मर्जी का स्टाफ हायर करेगा। इससे उसने ज्यादा पढ़े लिखे नौजवान मर्द खवातीन हायर नहीं करने, उसने वो करनी है जहां पर उसको मुआशी फायदा हासिल हो। तो इससे जो आ, कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको मुलाजमत मिलेगी। जो नौजवान हमारे जो फ्यूचर हैं, मुस्तकबिल के मेमार, जिन्होंने एम फिल एम एस सी किया हुआ है, तो उनको ये नौकरी नहीं मिलेगी। सरकारी स्कूल्स में सरकारी असातिज़ा की काविशों से मिलने वाली करोड़ों की अतियात खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट जो सरकारी स्कूलों में फंड्स मुहैया करती है एनएसबी की मद में, तो वो टोटल जो है बंद हो जाएगी। क्योंकि जब सरकारी स्कूल नहीं होंगे तो एनएसबी के फंड्स भी जारी नहीं होंगे। गरीब तलबा और तलबात को फीस और किताबों के अलावा असातिज़ा की वजह से मिलने वाली पब्लिक माली मुआवनत भी खत्म हो जाएगी। इसी तरह नौजवानों से आला तालीम, खास की बीएड एमएड की तालीम का खात्मा हो जाएगा। क्योंकि जब नौजवान को अपना फ्यूचर मुस्तकबिल रोशन नजर नहीं आएगा तो उन्होंने ना बीएड करना है ना एमएड करना है, कुछ नहीं होगा। आला तालीम के लिए किसी ने कोई खास तौर तवज्जो नहीं देनी। बीएड एमएड करवाने वाले इदारे यूनिवर्सिटीज भी खत्म हो जाएंगी। आगाज अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से होगा। क्योंकि जब स्टूडेंट्स नहीं होंगे बीएड एमएड करने वाले, तो उनका जो प्रोग्राम है वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। और जो स्पेशल इदारे हैं बीएड करवाने वाले एमएड करवाने वाले, वो इदारे भी बंद हो जाएंगे। तालीम की कदर में कमी की वजह से बोर्ड का खात्मा होगा। इसी तरह जब नौजवान को हमारी नस्ल को खास तौर पर तालीम की कदर, उनको फ्यूचर ब्राइट नजर नहीं आएगा, तो तालीम हायर तालीम आला तालीम हासिल करने के लिए जो स्टूडेंट हैं वो आगे कदम नहीं उठाएंगे। इस तरह जो है बोर्ड्स का खात्मा मुमकिन हो सकता है। सरकारी असातिज़ा की मुआवनत से चलने वाले इदारे, बोर्ड, यूनिवर्सिटीज, इलेक्शन कमीशन, महकमा सियत वगैरह भी खत्म हो सकती हैं। यूनिवर्सिटीज में दाखिलों में कमी का आगाज हो चुका है। नई नस्ल में तालीम का खात्मा मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। नई नस्ल जब उनको जॉब्स की सहूलत मुयसर नहीं हो रही है तो उनमें खास तौर पर डिप्रेशन और मायूसी बढ़ती जा रही है। स्कूल्स के करोड़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही। स्कूल जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा इदारा है, स्कूल्स तालीमी इदारे, तो उन पर इतना सरमाया गवर्नमेंट ने पहले लगाया हुआ है। तो जब ये स्कूल ही ठेके पे चले जाएंगे, इनका सिस्टम, तो खास तौर पर आपने सोशल मीडियाज पर वीडियोस भी देखी होगी। जो पैप और पीमा के जो स्कूल कुछ अर्सा पहले चले गए हैं उनकी हालत जार देखें। कुछ चंद स्कूल हैं जो कामयाब हैं, लेकिन ज्यादातर तबाही के दहाने पर है। अल्लाह करीम अरबाब इख्तियार को सोचने का मौका दे। ये एक मेरी गुजारिशात थी जो कि एक बंदे को तवक्को होती है ना, कि मुतवक्के जो आने वाले
ایک طوفان سمجھو برپا ہوگا اس سلسلے میں نوجوان نسل کی مایوسی، ڈپریشن اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ خاص طور پر سامنے آتے نظر آ رہے ہیں مستقبل میں۔ اگر اس طرح کا یہ رجحان چلا، پہلے 10,000 سکول آؤٹ سورس ہو چکے ہیں، 10,000 سکول فیز 2 میں چلے گئے ہیں، تو اس طرح 22-23 ہزار جو ہے وہ سکول آؤٹ سورس ہونے والے ہیں۔ تو اس طرح اگر فیز 3 فیز 4 میں جو یہ تعلیمی ادارے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اسپتال جو بی ایچ یو اور آر ایچ سی جو یونٹ تھے ان کے جو بیسک وہ بھی آؤٹ سورس ہو کے ہیں، ان میں جو ملازمین کام کر رہے تھے ان کا فیوچر جو ہے وہ بھی اندھیرے میں ڈوب رہا ہے۔ اس طرح کی جو ہے سسٹم، تو مجھے لگتا ہے کہ کیا ہوگا، اللہ تعالی رحم فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک کریں، سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے، اس کے ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں۔ ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔